नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में थ्री इन्फोटेक कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी के रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें हमें एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले कंपनी को जो ऑर्डर मिला है उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी हैज़ सिक्योर एन ऑर्डर pertaining to digital infrastructure managed service and BI analytics managed service from one of the leading digital transformation company in UAE। तो 3i इन्फोटेक कंपनी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विस और साथ ही में बीआई और एनालिटिकल मैनेजमेंट सर्विस है, इसके लिए ऑर्डर मिला है, जो कि हमें वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी जो कि हमें यूएई बेस यहाँ पर देखने को मिली है। तो दुबई बेस वन ऑफ द लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, उसकी तरफ से हमें 3i इन्फोटेक का ऑर्डर मिला है और ये टेंडर हमें 3 ईयर्स का यहाँ पर देखने को मिला है। और इस ऑर्डर की जो अमाउंट है वो हमें अप्रोक्सीमेटली 17.14 करोड़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड हमें एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जिसमें हमें कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर की वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें हमें और ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो 3i इन्फोटेक कंपनी का जो शेयर है उसमें लगातार हमें यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो शेयर में लगातार हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल वीक होंगे और उसके बाद सेकंड रीज़न अगर हम देखेंगे तो मार्केट में जिस तरह हमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है, तो इस गिरावट में हमें इस कंपनी का जो शेयर है वो भी यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिला है। तो मार्केट में गिरावट होने के बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, और उसी के बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे है। तो सबसे पहले कंपनी के जो इस Q4 के नंबर्स हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले, उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा रहा है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम Q4 में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें -3.90 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी हमें इस Q4 में लॉस में देखने को मिली है। वही Q3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -22.63 करोड़ का देखने को मिला था। तो Q3 में कंपनी का जो 22 करोड़ का लॉस था उसके कंपेरेटिवली Q4 में कंपनी का लॉस हमें -3.90 देखने को मिला है। तो कंपनी अपने ऊपर का जो लॉस है वो हमें कम करते हुए देखने को मिली, लेकिन अभी भी कंपनी हमें लॉस में देखने को मिल रही। इसी वजह से हम इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी इस कंपनी में नहीं सोच सकते। तो पिछले साल के Q4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 343 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें इस Q4 में ये -3.90 होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर हमें कंपनी अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हुए थोड़े से देखने को मिली। लेकिन अगर हम ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिली है। तो ईयर और एयर बेस में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट प्लस में था, जो हमें यहाँ पर माइनस में आते हुए देखने को मिला है, और उसमें हमें बहुत बड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी जो इतने बड़े प्रॉफिट में थी वो हमें इस Q4 में माइनस में मतलब लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो 3i इन्फोटेक कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें ख़राब होने की वजह से कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो लेटेस्ट Q4 के जो रिजल्ट है उसमें कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में हमें बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली, और उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है। वही इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे तो इसमें कंपनी का सबसे पहले हम सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल 2570 करोड़ था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में हमें यहाँ पर लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। और जिस तरह कंपनी के सेल्स में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है, ये सेल्स हमें कंपनी का मार्च 22 में 677 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें ख़राब बात देखने को मिली है। तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें मैक्सिमम टाइम कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली कम देखने को मिले, लेकिन मार्च 16, मार्च 21 और मार्च 22 में कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिले, और इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी का इस जगह पर माइनस में देखने को मिला है। तो मार्च 11 से लेकर अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 तक कंपनी हमें सिर्फ एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस करते हुए देखने को मिली थी, जो कि हमें मार्च 16 में देखने को मिला था। और मार्च 21 और 22 में जिस तरह कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिले, तो ये निगेटिव बात हमें कंपनी के लिए देखने को मिली है।
वही इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 11 में 20% हमें देखने को मिला था। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हमें यहाँ पर लगातार कम होते हुए देखने को मिला। और इसके बाद मार्च 16 में हमें -17% का देखने को मिला। इसके बाद 16%, 16%, 13%, 5%, -5%, -4%। तो पिछले अगर हम 6 साल में देखेंगे तो जिस तरह हमें कंपनी का मार्च 16 के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिला, उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कंपनी का मार्च 16 के बाद ख़राब होते हुए देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 7 साल से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों कंपनी के ख़राब होते हुए देखने को मिले और कंपनी के परफॉर्मेंस हमें इसमें लगातार डाउन होते हुए देखने को मिले, जो कि एक निगेटिव बात हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 11 में 253 करोड़ के प्रॉफिट में देखने को मिला था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो लगातार 5 साल कंपनी हमें लॉस में देखने को मिली थी और उसके बाद कंपनी फिर से हमें प्लस में आते हुए देखने को मिली। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर उसके बाद 95 करोड़, 17 करोड़, 67 करोड़, 68 करोड़, 391 करोड़ मार्च 21 में देखने को मिला है। और मार्च 22 में कंपनी फिर से हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। वही इसके बाद कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें ये भी अनस्टेबल देखने को मिल रहा है और मार्च 22 में ये भी हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसकी ग्रोथ हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें कंपनी का पिछले 7 सालों में लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिला है। और इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें मार्च 22 में लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस के होने के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर लगातार जो प्लस में देखने को मिला है। उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो अदर इनकम है वो हमें कंपनी बढ़ाते हुए देखने को मिली है और उसी की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ख़राब होने के बावजूद हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा देखने को मिला है। तो अदर इनकम से कंपनी का जो अदर इनकम है वो अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है और इसी वजह से सिर्फ अदर इनकम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें प्लस में होते हुए देखने को मिला है। ये हमें कंपनी के लिए नेगेटिव बात देखने को मिली। तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो कभी भी बहुत कम और ज़्यादा हो सकता है और उसी की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। और कंपनी का जो अदर इनकम है वो अगर हमें होते हुए देखने को नहीं मिलता तो कंपनी हमें बहुत बड़े लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है और उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है, जैसे हमें मार्च 22 में कंपनी के परफॉर्मेंस में देखने को मिली है। तो जब तक कंपनी अपने मेन बिजनेस से हमें एक पॉजिटिव में और अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिलती तब तक हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी का शेयर अगर हम देखेंगे तो एक अच्छे करेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस जो ख़राब हो रही है उसी वजह से हम करेक्शन में किसी भी कंपनी को यहाँ पर नहीं खरीद सकते, क्योंकि मार्केट में अभी हमें जो गिरावट होते हुए देखने को मिली है उसमें बहुत सारे हमें फंडामेंटली अच्छे शेयर भी देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से हम अपना जो पैसा है उन फंडामेंटल अच्छे शेयरों में लगाएंगे जिस तरह हमें करेक्शन में देखने को मिल रहा है, ना कि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो हमें करेक्शन में देखने को मिल रहा है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फंडामेंटल शेयर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें अच्छे यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेंगे, ना कि सिर्फ करेक्शन में किसी भी कंपनी को शेयर को हमें खरीदना चाहिए। तो फिलहाल 3i इन्फोटेक कंपनी के जो नंबर्स हमें ख़राब देखने को मिल रहे हैं उसी वजह से हमें कंपनी के शेयर में लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो मार्केट में करेक्शन भी नहीं आता तभी भी हमें इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिलती, क्योंकि कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें फ़िलहाल बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिले और उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से हमें 3i इन्फोटेक इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह फंडामेंटली अच्छे IT कंपनी के जो शेयर है वो अभी हमें करेक्शन में देखने को मिल रहे हैं, तो उन कंपनी में हमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।